बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन यूँ सच है। हैं सही माँ? अरे क्या बोल रही हो? अरे भाई एटीएम दुख हो रहा है, दुख? हाय दैया, कहीं ना ऊपर वाला बाबा जी माता रानी अगर वाकई में ना तुमको दुख दिखाई दे ना तो समझ में आ जाएगा। यूँ नौटंकी ड्रामा बंद कर दो, काहे कि ना जो तुम कर रही हो ना, कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक ना बहुत ही उत्पाती बच्चा था, छोटा बच्चा था, घर में अकेले झोपड़ी में रहता था, कोई नहीं था आसपास। तो क्या करता था ना, गांव वाले से मजा लेके खातिर कहता था, अरे भैया बचाए लो, भेड़िया आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। और लोग भैया दौड़ के आ जाते थे। काहे के लगता था भाई, एक तो अकेला रह रहा है, आगे पीछे कोई नहीं है कि, तो हम ही सभी का सहारा है। और वैसे वो इमोशनल ड्रामा करता था तो लोग दौड़ के आ जाते थे। और एक दिन ना भगवान ने कहा कि देखो ससुर का नाते यूँ ना बिल्कुल ना अभी को मदद चखाना ही पड़ेगा। कहा कि ना यूँ गलत फ़ायदा उठा रहा है, दुनिया जहान में जितने सीधे साधे लोग हैं उनकी भावनाओं से खेल रहा है। अब भाई गांव वाले भी त्रस्त हो चुके थे कि जब देखो तब यूँ कहता है भेड़िया आएगा, भेड़िया कहीं दिखता ही नहीं है। मतलब ये झूठा एक नंबर का। तो कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, जैसे उनके भी टरू वाले थे। फिर धीरे धीरे टरू वाले भी उसकी सच्चाई जान गए कि ना यूँ सिर्फ खेल रहा है, खेला हमारे सबके साथ खेल रहा है। फिर एक दिन ना भगवान ने सही में भेज दिया भेड़िया। कहता ही रहेगा, चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, कहा कि उसका आदत था रोज रोने का। फिर रोते रहेगा, कौनों नहीं आ भेड़िया उठा के लाएगा। तो बस कहानी का इतना मतलब है ना कि वाकई में अगर तुम्हारे साथ कोनो ऐसा कहानी हो जाएगी और तुम यहाँ बोलते नहीं रह जाओगी, लेकिन लोग तो यही जानेंगे कि अरे चंडालिन है, झुट्टी एक नंबर है, इतना सब कुछ स्वांग षड्यंत्र रचा करी से इतिहास गवाह है, अब ही स्वांग षड्यंत्र कर रही होगी। तो जब असली में कुछ ऐसा हो गया ना तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, समझ रही हो। वैसे हमारे जिज्जी का सीन जानते का हो, एक ही चीज़, बस झूठ बोलती है और झूठ। इनका जो भी वीडियो आता है ना, कसम से बता रहे हैं, उसमें 95% झूठ होता है। हाँ, खाना वाना बनाती हैं, कबो कबो बना लेते हैं, बाकी तो आपको सबको पता ही है। तो इनका ना एक तरीके से बिल्कुल शर्म नहीं आता। मतलब इतना दिन जो तुम नौटंकी ड्रामा लेके आई हो, सब लोगों ने कोनो न कोनो तरीके से भरोसा कर लिया कि चलो ठीक है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन जब इनके अत्याचार लोगों ने सुना तब इनका असली रूप लोगों के सामने आने लगा। अभी जो वाईटी की कहानी लेके आ रही हैं, सीरियसली मतलब इन्होंने जो ऐसी बात करी है ना, आज इनके वर्डिंग एज इट इज़ उस पर बात होगी ना, फिर आप समझ जाइएगा। मतलब भाई साहब का ही बोले, इतनी बड़ी नौटंकी, झूठ बोलते तुमको तनिको शर्म नहीं आ रही है। दुनिया जहान में इससे पहले इन्होंने बहुत पहले भी कितने झूठ बोले हैं, कबो लोगों ने भी भरोसा कर लिया। कहा कि इनको त्रिया चरित्र करने बहुत अच्छे से आवते हैं, एकदम नौटंकी ड्रामा फुल परफॉर्मेंस देती हैं और लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। लेकिन जब इनका अत्याचार वाला सीरीज़ आई थी कि अगर हम 10% भी आपको बता देंगे हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं तो तुम लोग ना पुपारा बजाए रोगे हैं। तो भाई साहब जब इनका अत्याचार सुना लोगों ने तो भैया कहा है ससुर का नाते यूँ अत्याचार की श्रेणी में आता। हमारे सबके साथ तो यूँ अत्याचार कब से हो रहा है भैया। रोज़ झाड़ू लगावे हैं, ठंडा दूध पहले ख़त्म करें, फिर नईके में जाके यूज़ करें हैं। इसके अलावा भाई कितना सारा कुछ, नहाए धोए के तब किचन में जाएं। मतलब यूँ सब अत्याचार की श्रेणी में आता है। तो आधा लोग तो अभी सदमे में है और आधा लोगन का जो टरू वाले थे उनको पता चल गया यूँ अत्याचार होता है, कोर्ट कचहरी। अरे भैया का है उसकी जिज्जी इंडिपेंडेंट, टरू वाले भी इंडिपेंडेंट हैं। तो भैया वो लोगों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाने शुरू कर दिए अपने ससुराल वालों को। अभी तक उनको पता नहीं था, ज्ञानी थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान दिया, अवेयर कराया कि देखिए ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो ये अत्याचार की श्रेणी में आता और ये मैं आपको बता रही हूँ। हाय दैया, तनिक शर्म कर लो हैं। अरे भैया कौआ का ही इनको काटेगा, कौआ तो इनके टरू वाले हैं। ये जहाँ बोलते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक दिए आ जाते हैं, हमसे तक लड़ाई कराए आ जाते हैं टरू वाले कौआ के रूप में। अब वही लग रहा पता नहीं चल पावा है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे ना इधर उधर कहीं काँव करने गए होंगे तो अभी नहीं आए हैं। आज के टरू वालों को भी खाना वाना तो चाहिए ही होता है, कब तक इनके हाँ में हाँ मिलाएंगे। वैसे जिज्जी तुम्हारा और झूठ का, देखिए इनके घर में बहुत सारे रिश्ते हैं, माँ और बेटी का, माँ और बेटे का, बहन और भाई का। इन सब रिश्तों में जो एक बात कॉमन है वो का है ना, झूठ का सहारा। भाई साहब इनकी ज़िंदगानी में सच का होगा इनको भी नहीं पता होगा, पूछो का है। कहा कि इनको पता ही नहीं कि कब झूठ बोलते हैं कब सच बोलते हैं। कहा कि इनको यूँ पता ही नहीं कि इन्होंने सच कब बोला था, बस कहानी पे कहानी बनाते रहते हैं। तो कई बार ये है कि जब तुम झूठा ही बोलोगे ना तो तुम भूल जाओगे कि लास्ट टाइम तुमने क्या बोला था। अगर सच बोला होगा तो वही याद रहेगा कि यही बोला था, है ना, यही सच है। लेकिन जब झूठ बोलते हैं तो कई बार है ना अपने पकड़ा देते हैं, हाँ हमने यूँ बोला था है। तो भैया इनका एक गाना के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका झूठ के साथ रिश्ता क्या है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। वैसे 100 आने बात सच है कि इनका बहुत पहले से नाता है झूठ के साथ। देखिए जब वाईटी पे नहीं थी उससे पहले अपनी रियल जिंदगानी में झूठी थी कि नहीं, ये तो इनके घर वाले, पड़ोसी, स्कूल के सहपाठी जाने। लेकिन जब से वाईटी पे आई हैं कसम से ना बताएं,
सिर्फ और सिर्फ इन्होंने झूठ के महल खड़े करें, सिर्फ और सिर्फ झूठ। अभी तक का इनका जितनी भी कहानी बढ़ी है सिर्फ झूठ के महल पे खड़ी हुई है। मतलब झूठ ना होता तो इनकी कहानी ना होती। इमोशनल ड्रामे और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी ज़िंदगानी में जो आग लगाई है वो झूठ की वजह से ही लगाई है ना। झूठ बोल बोल के ना। वैसे टरू वाले नाच पीटे कह रहे थे कि तुम्हारा खाना पानी बंद होगा हुई, कैसे खाए पी रही होगी हैं। कहा कि ना अब तुम्हारा चैनल बंद होगा। तो हम तो ये एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे घर में तो दो ही झूठी अंका हैं। अगर ये झूठ बोल के यहाँ वीडियो ना बनावें तो इनका तो खाना पानी वैसे बंद हो जाएगा। मम्मी जी औकात में ला देंगी, दिन भर बर्तन मंजाएंगी, कहेंगे ना तो राशन पानी नहीं भरा रही, तो यूँ नहीं कर रही, तो वो नहीं करी, चल बर्तन धो जाए के। तो इनका बंद हो जाएगा। हमें तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ कर लेंगे, समझ में आवा। एक दिन हाँ महीना भर छोड़ो, एक दिन ना प्राइवेट जॉब करके दिखा दो, मान लेंगे पूरा घर परिवार के साथ। तो ना अपनी जिज्जी के बारे में सोचो, कल का जो इतना झूठ बोल रही हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया चैनल के साथ हैं। खैर चाल बहुत बढ़िया चली है तुमने। देखिए इस बेशरम एटीएम की जगह कोई और होता, उसकी चाल ऐसे पकड़ी जाती और लोग ना भर भर के उसको ऐसे बोलते। भाई साहब कल क्या कमेंट थे इनके, वो जो भी वीडियो डाला था चैनल वाला, क्या कमेंट थे कि हैं इतना गिर जाओगी। भाई ऐसे ऐसे शब्द जो कि मैं मुंह से भी नहीं बोल सकती। तो और कोई होता शर्म के मारे इस टॉपिक पे बातें ना करता हैं, लेकिन यूँ फिर से आ गई कहानी लेके कि बहुत दुख है लेकिन ये सच है। थोड़ी शर्म कर ले, जो यूँ सच है ना। देखिए मेरे ऊपर पहली बात तो अगर मैं कोई बात ऐसी रखूँगी तो प्रूफ के साथ ही आऊँगी। और मैंने अभी जो चीज़ें थी मेरे साथ जो हुई वो मैंने एक एक चीज़ आपको डेट सहित दिखाई है ना। तो अगर इतने सवालात उठ रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा गरिया रहे हैं, इतना बेशर्मी तुम दिखाए कि फिर से आएगी कहानी लेकर। भाई सच बोल दो हैं, कब वो सच बोल दो कि ऐसा ऐसा नहीं था। लेकिन सच कैसे बोल सकती हो? सच बोल दोगी तो पकड़ी जाओगी। और कभी ये तो तुम माना ही नहीं सकती हो हैं कि तुमने ना झूठ बोला, कभी भी नहीं। लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि प्रूफ के साथ आ, हम मान लेंगे, प्रूफ दिखा। भाई हम भी काश इन सब चीज़ों से अभी गुजरे हैं। एक एक चीज़ पता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने डिस्कस करी इस बारे में कई चैनल्स के साथ, कई लोगों के साथ कि भाई साहब इसने जो कल वर्ड बोला है ना एज इट इज़ बताऊंगी हैं। तो भाई चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। बेशरम झुठंकी एटीएम तनिक शर्म कर ले ना, स्पीटी शर्म नहीं आती, इतना बेशरम औरत है यूँ। पहले 1.5 मिनट आती है अपने मेन चैनल पे बर्तावे के खातिर, सूचना दिए के खातिर। जनहित में जारी किया जाता है कि मेरे सभी हेटर्स, मतलब जो सच बोलते हैं ना वो हेटर्स इनके लिए होते हैं। मेरे सारे हेटर्स, मेरे सभी चाटने वाले, मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले, मुझे सही समझने वाले, आ जाओ यहाँ पर। हम बताना चाह रहे हैं कि हमको बहुत दुख तकलीफ़ है, हार्ट माना बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभ रही हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। कहा कि जो होना था वो तो होगा, फिर से मेहनत करूँगी। चल झूठी। बाबा जी और माता रानी ने इस बार मिलकर डिसीजन लिया है, साथ में बैठ गए कि इसने बहुत संघर्ष के ऊपर ना लेक्चर दिया है। पिछले वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसमें प्रवचन दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा संघर्ष कराए देते हैं। नहीं यूँ हमारा सोचना नहीं है, काश कि ऐसा कुछ होबे नहीं करा है। यूँ है इस एटीएम नासपीटी झुठंकी का सोचना कि ये बाबा जी ने, माता रानी ने हमारे साथ किया है। संघर्ष हमको दिखावा है, कहा कि संघर्ष ही जीवन है। सही माँ, संघर्ष का कुछ भी जानती हो हैं, सा जानती हो या एस जानती हो? यहाँ मुंह से आग पक पक कर देना ना, रियल संघर्ष का होता है, उनसे तुम्हारा अभी रूबरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ झूठी कहानी जो बेच के ना के पीछे वजह तुम्हारे चाहे जो है, जीरो इनकम दिखाना या कम कमाई दिखाना, या भाई लोग कह रहे हैं कि कौनों को गिफ्ट करना चाह रही होगी कि मम्मी देखिए अब हमारी बातचीत तो चल रही थी चैनल के साथ है ना, और वाईटी वाले बहुत ही फ्री हैं है ना, इतना बातचीत करते हैं इनके साथ, पूछो ना। तो बातचीत बन गई है, अब मैं 2 चैनल रख के क्या करूँगी, इसलिए मम्मी को दे देती हूँ। कहा कि रिटायरमेंट के बाद तो मम्मी को खोलने खालना है। दुपट्टा नहीं, दुपट्टा को नहीं दे सकती हूँ मैं। देखिए दुपट्टा काम करेगी तो अपने पति के चैनल पर करेगी, हम किसी को सेपरेट ऑपरेट का नहीं देंगे। का भरोसा है, शादी कर रही हो चैनल के खातिर, जैसे हमसे किसी ने शादी करी थी चैनल के खातिर, बिजनेस बढ़ावे के खातिर, नास पीटा अत्याचारी कागजी पति। समय समय पे गरियाती रहती है ना, अंदर की जो कुड़न है वो निकालती रहती हैं, जलन निकालती रहती हैं। तो ये भी हो सकता है वजह इनकी जो भी हो ये चैनल बनाने का, पर ये चैनल इनका डिलीट नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। हाँ, षड्यंत्र के तहत अगर ये डिलीट कर दें वो बात दूसरी है, ये सिंगल मेल दिखा दें बस। और जनता भी यही चाहती है कि ये ईमेल दिखाएं, यहाँ झूठी कहानियाँ झूठी बातें लेके ना आए हैं। इन सब चीज़ों में कोई भरोसा करने वाला नहीं है। आज कि तुम्हारे ऊपर जितनी बार लोगों ने भरोसा किया है ना, मुंह की खाई है। इसके शब्द सुनो भाई साहब, इसके जो शब्द हैं यूट्यूब के बारे में वो पहले सुनो। योर चैनल मे बी टर्मिनेटेड विद इन 7 days। सीरियसली? हाँ, साला ससुर का नाते यूट्यूब भी कंफ्यूज है मे बी। लग रहा है इनका ना यूट्यूब के साथ पारिवारिक रिश्ता है। वैसे बहन जी, एटीएम यू रिश्ता का कहलाता है, कहीं नया संतान प्राप्ति का रास्ता यूट्यूब। खैर छੱड दो, ये तो तुम जानो और तुम्हारी कहानी जाने। फिलहाल ना वाईटी के बारे में ऐसी मनगढ़ंत कहानी ना ही बोलो, काश कि ना कहीं वाईटी वालों ने ध्यान दे दिया ना तो तुम्हारे लेने देने पड़ जाएंगे। काश कि वाईटी भ्रमित जानकारियों को ना
बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। और तुम YTE के बारे में बोलो, ऐसी जानकारी कि मैं भी, भैया मैं भी वाला नहीं होता, सिक्योरिटी वाला होता है जो भी होता है। अब एक नई कहानी और घड़ी सही हो कि अभी ना पहले मेल आवा था कि 7 दिन में डिलीट हो जाएगा, अब कह रही है नई नई वार्निंग आया था। अरे झूठंकी, कल जब लोगों ने बोला कि पहले वार्निंग आती है, सारे रिएक्शन चैनल वाले ने बोला है ना कि ऐसा होता ही नहीं, पहले वार्निंग आती है, तो आज इसने बोल दिया कि पहले वार्निंग आई है। यूट्यूब ने कहा ये आपके लिए वार्निंग है। बातचीत चल रही, कहा पता 7 दिन में बच जाए, है ना। और अगर बच गवा तो हम आपको वजह भी बताएंगे कि काहे ऐसा हुआ था। कहा बताएगी, 7 दिन में कुछ अलग स्क्रिप्ट ले आएगी हैं। नोना जिससे कुछ नहीं होना, ससुर का नाती कितना कोल्ड ड्रिंक लगा के यू स्क्रिप्ट लिख रहा है। मतलब नोना यूट्यूब के बारे में कुछ भी स्क्रिप्ट लिख दोगे हैं, तनिक दिमाग यूज़ करो। हमें तो अब शर्म आ रही है, कौन जगह से तुमने ये सब करा है भाई साहब, ऐसी जगह से तुमने पढ़ाई लिखाई करी है। मतलब भाई हद होता है, एक PhD धारक, इतना बुद्धिजीवी समाज का आदमी ऐसा बात करे हैं तो शर्म आती है भाई साहब, शर्म। कि भाई यूट्यूब जो होता है वो कंफर्मेशन के साथ बोलता है, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, और रिव्यू देने के बाद ही ये सब काम करता है। यूँ नहीं कहता कि हाँ ठीक है हम चेक कर रहे हैं, मैं भी डिलीट कर दें, मैं भी ना करें, हैं सीरियसली। भाई टरू वालों नाच पीटो, जो पहले झूठ बोलते थे ऐसे बोलते थे वो तुम मान लो, कोनो बात नहीं। पर YT पे ऐसा कोई रूल, कोनो प्रावधान नहीं, चाहे छोटा से छोटा क्रिएटर हो, बड़ा से बड़ा हो, अगर जो डिसीजन है वो है, हाँ उस पर आप अप्लाई रिप्लाई जो करना है वो सब कर सकते हो, लेकिन ऐसा मेल कभी भी नहीं आएगा। मैं आज ना बता दूं कि अगर ऐसा ही मेल दिखाई दे ना तो हम सॉरी बोल देंगे इससे कि हाँ जिज्जी तुम्हारे चरणों में आए कि हिमाचल में आ जाएंगे, वही पुल पे आ जाना है, वही तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे। मैं भी वाला हमको मेल देखना है, दिखाओगी? हाँ दिखा दियो। अरे झुठंकी दिखा देना है। तेरे भाई मलिच्छा ने जब हमको स्ट्राइक दी थी ना, सब क्लियर क्लियर लिख के आ रहा था, कोई भी ना मे बी वाला एको ना कुछ था ही नहीं, जो भी था बिल्कुल क्लियर था कि ऐसा ऐसा है, आपके पास इतने ऑप्शन है, चाहे तो मलिच्छा से बात कर लो, चाहे तो काउंटर कर लो, जो होना होगा हो जाएगा। मलिच्छा से बात करना हमने उचित नहीं समझा, कहा कि ना उस लायक वो है नहीं, और ना ही तुम लोगों को कोनो काउंटर किया था, जिसको यूट्यूब ने भी रिजेक्ट कर दिया, मलिच्छा ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब तो ख़त्म कहानी, वहाँ कुछ बचवा ही नहीं करा। तो जितना भी हमारे पास ऐसा नहीं आज भी मेल पड़ा है, वहाँ कोई में भी मैं भी नहीं लिखा है, कोई में भी कोई भी कंडीशन हो, और वजह भी 2 ही हो सकती हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। तो ऐसा कुछ होगा नहीं करा है। इतना झूठ बोलती है, इतने झूठ बोलती है, यहीं पे नहीं रुकी, आगे और जानते हो क्या बोली, बताते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो यहाँ पर इसका एक झूठ पकड़ो। पहले बोलती है कैन भी, फिर बोलती है नहीं क्या बोल सकती हूँ, कैन भी नहीं, मे भी, फिर बोलती है कि एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी है, बहुत ठीक लिखी है, क्यों में मैं भी लिखा है। फिर थोड़ी देर बाद यूट्यूब वालों को लगता है कि ना गलत कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा लिखा है मेल, और मेल में क्या लिखा कि यू वार्निंग है। तो वार्निंग के बाद तो डिलीट होता है नहीं, वार्निंग से कुछ नहीं होता है। वार्निंग मतलब होता है कि तुमको ना वार्निंग दे रहे हैं कि सुन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, लिमिट में, हाँ दोबारा ऐसा हुआ तो हम ऐसा ऐसा कर देंगे, इसको कहते हैं वार्निंग। तो यू का ड्रामा कर रही है। अब तुम सारे लोग जान लो कि अगर यू वार्निंग है तो भाई कोई चैनल डिलीट होने वाला नहीं है। वैसा तो कहानी है सबको पता है कहानी है। अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पुपारा बजाए कि मेल दिखाई थी, जो कि नहीं है। इतना झूठ बोल बोल के इतनी कहानी करनी है तो उसका मेल दिखाई थी कि ऐसा ऐसा हो गया। मतलब इनको कोई मौका मिले और का वो खेले ना, उससे पैसा ना बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले मैं भी, उसके बाद ना मैं भी अच्छा है लिखा गया है, कहा कि ना इससे कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और फिर ना तुरंत वार्निंग वाला भी आएगा कि देखिए मैडम जी ये वार्निंग है आपके लिए। तो वार्निंग अभी पहले दी गई है कहानी में, रियल में नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं करा रियल में। तो वहाँ पर दूसर का जगह जाए का कोनो ज़रूरत नहीं है, वार्निंग है, आज ही निकल जाएगी कल। यकीन मानिए वजह 2 ही हो सकते हैं, या तो कोई और के लिए चैनल खड़ा किया जा रहा है, या तो ना वो जो 0 इनकम वाली अम्मा बनना है इनको, पति को ना पैसा ऐठना है। अभी पति ने लगा दिया था पुरन के चैनल का डॉक्यूमेंट, कागजी पति ने, कि हमसे ज़्यादा कमा रही हैं, तो भाई क्या ज़रूरत है इनको पैसा वैसा की। काश कि इनको रहना अपनी शर्तों पे है, मतलब इनको पैसे का मोह भी नहीं है और लालची ने 1 नंबर की है। तो एक ही सिर्फ 2 ही वजह हो सकती है। एक तो अम्मा को गिफ्ट करना रिटायरमेंट के बाद चैनल, कि देखिए मैं भी था तो मैं भी से ना, अब तो सीधे सीधे बोल देना है कि वार्निंग है, तो वार्निंग के बाद तो चैनल डिलीट नहीं होता, पहली वार्निंग के बाद। उसके बाद पहली वार्निंग के बाद 3 स्ट्राइक आती हैं, चाहे वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की हो, चाहे कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट की तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपस में ससुर का नाती तुम लोग एक दूसरे को दे दोगे कि तुमने हमारा यूज़ किया, तुमने हमको यूज़ किया। तो तुम्हारी वीडियो में कोई आ जाए तो वो कॉपीराइट नहीं दे सकता। तुमने अगर उसकी क्लिप, उसके चैनल की क्लिप ली है तब वो दे सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी के चैनल का किसी ने लिया है। तो यूँ सिर्फ एक खेल हो रहा है, और ये खेला में ना ऐसे ऐसे बता रही, ऐसे ऐसे बॉडी लैंग्वेज देख लो भाई साहब, पता चल जाएगा कि ये ATM कितनी बड़ी, मतलब इसको इतनी भी शर्म नहीं, कैसे प्यार से आग बोल रही है। शर्म कर ले थोड़ी, सुन थोड़ी शर्म कर शर्म नहीं करेगी, बहुत 1 नंबर की बेशरम है। अगर शर्म होती तो अब तक करी होती ना, बेशरम को कोई शर्म नहीं आती है। झूठ बोलते रहो, जो दूसरे लोगन का बोलते हो बाबा जी माता रानी देखती, नीली छतरी वाला देखता है, तेरे को देख रहा होगा ना, बहुत अच्छे से हिसाब किताब लिख रहा होगा, हैं नीली छतरी वाला, उसकी छतरी भी भर जाएगा। What? और मैडम की कहानी सुनो, है
कि रात भर मुझे चैन सुकून नहीं आता है, मैं उठ के वो मेल खोल के देखती हूँ। है चैनल है कहीं चला तो नहीं गवा, क्या पता गोवा शिमला कहीं घूमे घामे चला गया हो। हाँ हंस के दांत चियार बोलती है। चैनल कहीं चला तो नहीं गया, अरे कहाँ चला जाएगा है। काश कि ये तेरी इच्छा ऊपर वाली पूरा कर देना, तो तुझे समझ में आएगा कि हर चीज़ को मजाक में लेना, हर चीज़ के लिए इतना झूठ बोलना कितना गलत होता है। कुछ भी बोल दे पर इतना बड़ा झूठ मत बोल। तुम लोग जो झूठ के ऊपर खड़े हो ना, जब ऊपर वाला किसी दिन ये झूठ को सच साबित कर देगा तो समझ में आएगा। जो दिन भर फालतू के दुख जताया करते हो, यूँ हो गया वो हो गया, हम खुश हैं सब कुछ सही हो गया, लेकिन फिर भी अंदर से दुख है, तकलीफ़ है। रियल में ना अगर ऊपर नीली छतरी वाले ने डिसाइड कर लिया कि एक बार ना इसको दुख दिखाई देते हैं, औकात में आ जाओगे। दुख झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। और जब तुम ये बड़ा डायलॉग बोल रही हो, इतना सब कुछ लाइफ में देख लिया तो क्या ये भी देख लूँगी, ये तो छोटी सी बात है, मेहनत करूँगी खड़ा कर लूँगी। कहाँ मेहनत, रोना धोना नौटंकी ड्रामा, परिवार वालों के लिए कुछ भी बकवास बोलना, इनमें मेहनत लगती है। बस स्क्रिप्ट लिखा, पका के मुँह चला के बोल दिया, ऐसी मेहनत करोगी। वाह जी वाह, क्या मेहनत करी है रे तूने। और जाते जाते इसने जो एक लेक्चर दिया ना, उसमें ऐसी बात बोली कि ना, हमने कहा हैं, आप भी सुनोगे तो यही कहो कि ऐसा हो सकता है। मतलब अब जो होना था वो तो हो गया, और जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। इसमें ना अगर वाईटी का चैनल डिलीट होने का आता है, मैं भी मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। What? वाईटी वाले ना मैं भी, कैन भी, शुड भी, कुड भी, ये सब नहीं लिखे हैं। सीधे फैसला ऑन द स्पॉट, यूँ सब होता है। ठीक है, तो यूँ क्या बोल रही है बोल रही है कि देखिए अब तो जो होना था वो हो ही गवा, अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। पगलिया अक्ल की मारी, थोड़ा तो होगा एमे इंग्लिश सुन, आउल ओवल मत बना। ठीक है, इसकी वाईटी वाले जो करेंगे ना रूल्स रेगुलेशन के साथ वो होगा। इमा भगवान का कोई लेना देना नहीं। माना कि तू अपनी ज़िंदगानी में जितना गंद फैलाई है, जितना रायता फैलाई है, उसके लिए भगवान को दोषी देती है, अपने कर्मों को नहीं। मतलब कभी कभी तो यूँ बोलेगी, भगवान ही नहीं लिखा था, भगवान ही चाहते थे। भगवान के आगे आप कितनी भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है, क्योंकि भगवान वो चाह रहे थे। भगवान चाह रहे थे ना कि सास बीमार हो और अपना बुढ़िया बिस्तरा लेकर टैक्सी बुला के भागा। लोग बोलते रहे भगवान ने, भाई वो जो टैक्सी आया था भगवान ने बुलाया था कि देख तेरे लिए टैक्सी बुला दी, अब निकल जाए यहाँ से। जाते जाते इतना बोलना चाहेंगे कि झूठ भी इनसे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया होगा। आजकल कहीं अपना मुंह छुपाए रहा होगा कि ये फैमिली हमारा ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। थोड़ा यूज़ करो है, नमक की तरह ना लाइफ में झूठ रहे तो चलता है। तो झूठ भाई आजकल ना बस एक ही गाना गा रहा है। आगे का लाइन यूँ है, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। What? देखिए आज तक माना है तो आगे आप क्या उम्मीद करते हैं। झूठ जी अपना अस्तित्व बचाइए, इस फैमिली से दूर हो जाइए। तो यूँ नौटंकी ड्रामा इतना ही कहेंगे, बंद कर दो, थोड़ी शर्म कर लो। नहीं वाकई में अगर तुम्हें मम्मी जी के लिए चैनल खड़ा कर रही हो तो मम्मी जी को खुद ना जीरो से शुरू कर दो। का इसकी बड़कन्नी का कहना है, अपने बलबूते। हम यहाँ पर किसी को ना नेपोटिज्म का शिकार नहीं होने देंगे, अपने बलबूते शुरू करें। तो अगर तुम मम्मी को ये गिफ्ट करना चाह रही चैनल, बहुत एक बड़ी बात है। और अगर ज़ीरो वाला भाई इनकम कम है, यहाँ पे 2-4 वीडियो डालेंगी, फिर कई दिन तक ना डालेंगी, फिर दिखाएंगे हमारे पास तो इतना इनकम आता है, समझ रहे हो। और वही सब एडिशंस वगैरह किसी और का लगा देंगे। ये सब टीम जाम इनका षड्यंत्र हो सकता है। यह षड्यंत्रकारी फैमिली अगर सब कुछ अच्छा करने में साफ दिल से अगर रिश्ते को अपनाया होता तो आज कुछ नज़ारा और होता। लेकिन ये सुबह शाम दिन रात सिर्फ षड्यंत्र झूठ फरेब के जाल बुनते रहते हैं। इसके अलावा इनका सच्चाई और वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसने वो मे बी को ना कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो अभी का जो है मे बी वाला हो गया है वार्निंग। अब वार्निंग से एक वार्निंग से चैनल डिलीट नहीं होता है। तो यूँ कहे दूसर का चैनल पे बार बार वीडियो डाल रही है। अब का दूसर का कोनो कहानी बताएगी। कल पॉइंट पकड़ी थी, आज का पकड़ेगी कि हम दूसरा ऑप्शन रखना चाहते हैं। कहाँ पता वाईटी कब डिलीट कर दे, काहे डिलीट कर देगी, ऐसा डिलीट कर देगी। चलिए हमको वार्निंग का ईमेल देखना है। क्या जनता आपको देखना है तो लिखिए नीचे, मैसेज करिए, कमेंट करिए कि आपको देखना है। वैसे ना कमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया आए हैं और उन कमेंट पे बात करना बनता है। काश कि हमने ना रख लिए हैं भाई साहब, का पता कब गला घोड़ दिया जाए। तो कमेंट भाई इतना भर भर के प्यार आवा, बड़ी मुश्किल से हाथ आवा है। तो हम और आप मिलकर करेंगे वार्तालाप। अभी के लिए इतना ही, चलिए टाटा बाय बाय।